ओम शम शनिचराय नमः। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऑडिटर, आपके कर्मों की बैलेंस शीट चेक करने वाले न्यायाधीश शनिदेव आगामी 27 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं। जब शनिदेव उल्टी चाल चलते हैं तो वो उन फाइलों को दोबारा खोलते हैं जिन्हें आप बंद समझ चुके थे। लेकिन रुकिए, कन्या राशि के जातकों, आपके लिए शनि का ये वक्री होना कोई डरने वाली घटना नहीं है। ये आपके जीवन का वो क्लीनिंग ड्राइव है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पिछले कुछ समय से जिन गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान किया, जो कर्जे आपकी रातों की नींद उड़ा रहे थे, या जिस बीमारी ने आपको घेरा हुआ था, शनिदेव अब उन सब का पाई पाई का हिसाब करेंगे। अगले चंद मिनटों में हम किसी काल्पनिक दुनिया की बात नहीं करेंगे, बल्कि कन्या राशि के उस प्रैक्टिकल और तार्किक पक्ष को सामने लाएंगे जो इस वक्री काल में बड़ी से बड़ी चुनौती को भी अवसर में बदल देगा। अगर आपकी राशि कन्या है तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ऐसा बारीक विश्लेषण आपको कहीं और नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप लोगों के लिए घातक हो सकती है। दोस्तों, अंत में मैं आपको कुछ महा उपाय भी बताऊंगी जिसको करने से आप इस वक्र काल का और अधिक लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। जो शनि देव है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड बनकर के 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस से आपके पार्टनर का, जीवन साथी का, यहाँ पर ये शनिदेव जब वक्री होंगे तो अपनी सीधी दृष्टि आपके 1st हाउस पर डालेंगे, और 1st हाउस 12 घरों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आप खुद है और ये आपका स्वभाव है। सबसे पहले इस गोचर के पीछे के ज्योतिषीय विज्ञान को समझते हैं। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध देव, जो शनि देव के परम मित्र हैं, और आपकी कुंडली में शनिदेव 6th हाउस यानी रोग, रिपु और ऋण, शत्रुभाव के स्वामी होते हैं। सबसे विशेष बात यह है कि शनिदेव वर्तमान में आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव आपके 7th हाउस में वक्री होंगे तो सबसे पहले आपको प्रभावित करेंगे, आपको आईना दिखाएंगे, आपकी जो सोचने विचारने की क्षमता है वो 5 गुनी बढ़ा देंगे। इसके साथ साथ आपके 6th हाउस को भी प्रभावित करेंगे। पुराने कर्जे हो, विवाद हो, पुरानी बीमारियां हो, उनको जड़ से खत्म करेंगे। बल्कि आपके जीवन में कुछ अदालती फैसले भी आपके हक में कर देंगे। अब बात करते हैं कैसा रहेगा कन्या राशि वाले जातकों का करियर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी नौकरी, करियर और कार्य क्षेत्र की। कन्या राशि वाले स्वभाव से बहुत परफेक्ट काम करने वाले होते हैं, लेकिन वक्री शनि आपकी इस आदत की कड़ी परीक्षा लेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं, ऑफिस में कुछ लोग जो आपके पीठ पीछे आपकी जड़ें काट रहे थे, आपके काम का क्रेडिट खुद ले रहे थे, या पॉलिटिक्स आपके खिलाफ खेल रहे थे, तो 27 जुलाई के बाद पासा पलटने वाला है। वक्री शनि इन सभी गुप्त शत्रुओं को बेनकाब कर देंगे। शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालांकि काम का बोझ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट या ऑडिट्स दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। इस दौरान शॉर्टकट या दफ्तर की गॉसिप से दूर रहिए। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो कंपटीशन कड़ा होगा, लेकिन जीत आपकी ही होगी। आप मेहनत पूरी करेंगे, उतना आपको रिजल्ट शनिदेव ला करके देंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए अच्छा है। सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष का रहेगा। जो लोग व्यापार में हैं, जिनका कोई कानूनी विवाद चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, उनके लिए यह वक्री काल वरदान साबित हो सकता है। पुराने मुकदमों में फाइलें दोबारा खुलेंगी और फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावनाएं बनेगी। व्यापार में कोई बड़ा
निवेश करने से पहले अपने पुराने टैक्स और सरकारी देनदारियों को चुकता कर ले, क्योंकि शनिदेव सबसे पहले लीगल कमियों को पकड़ते हैं। अब बात करते हैं आपके धन और आपकी तिजोरी की। कन्या राशि वालों के लिए धन, ये वक्री काल लोन क्लोजर का समय बन सकता है। छठा भाव कर्ज का भी होता है। शनिदेव आपको ऐसे रास्ते और साधन देंगे जिससे आप अपना पुराना कर्ज उतार सके। यदि आप लंबे समय से किसी लोन की ईएमआई से परेशान थे, तो इस दौरान अचानक कोई ऐसा फंड या रुकी हुई पेमेंट आ सकती है जिससे आप उस कर्ज को चुका पाए। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वह मुकर गया, नहीं लौटा रहा है, तो इस अवधि में कड़ाई से पैसा वापस मांगिए, आपको मिल सकता है। हालांकि इस दौरान नया कर्ज लेने से बिल्कुल बचे। वक्री शनि के दौरान लिया गया कर्ज लंबे समय तक गले की हड्डी बन सकता है। समझदारी से बजट बनाएं, क्योंकि कन्या राशि की कैलकुलेशन स्किल्स इस समय गजब की काम करेगी। चूंकि शनिदेव आपके पंचम भाव यानी संतान और प्रेम के भी स्वामी है, इसलिए उनकी वक्री दृष्टि आपके निजी जीवन पर भी गहरा असर डालेगी। संतान और शिक्षा की अगर बात करें तो कन्या राशि के जो छात्र हैं वो किसी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद कठोर मेहनत का है। ध्यान भटक सकता है या पुरानी पढ़ाई भूलने की समस्या हो सकती है। आपको अपनी एकाग्रता 2 गुनी करनी होगी। वहीं पेरेंट्स को अपनी संतान के करियर, हेल्थ को लेकर के कुछ पुरानी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सुधार के लिए आपको ठोस कदम उठाने होंगे। लव लाइफ में यह समय रियलिटी चेक करने का है। अगर रिश्ते में सिर्फ दिखावा था तो वक्री शनि उस भ्रम को तोड़ देंगे। कोई पुराना विवाद जो शांत हो चुका था वह दोबारा सामने आ सकता है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है। इस समय वाद विवाद से बचे और अपने साथी को पूरा सहयोग दे। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। छठे भाव के स्वामी है शनिदेव। स्वास्थ्य के मामलों में आपको पूरी तरह से अनुशासित देखना चाहते हैं। कन्या राशि के जातकों को अपनी सेहत को लेकर तनिक भी ढिलाई नहीं बरतनी है। यदि आपको पहले से ही पेट, डाइजेशन, किडनी या पैरों से जुड़ी कोई समस्या है तो 27 जुलाई के बाद वह दोबारा उभर सकती है। शनिदेव वक्री होकर आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को बदले। इस समय आपको अत्यधिक काम के कारण मानसिक थकान या एंजाइटी हो सकती है। अपनी डाइट में सुधार करें, बाहर के खाने से पूरी तरह से बचें और नियमित रूप से वॉक या एक्सरसाइज करें। अच्छी बात यह है कि इस दौरान अगर आप सही डॉक्टर या थेरेपी का चुनाव करेंगे तो पुरानी से पुरानी बीमारी से हमेशा के लिए निजात आपको मिल जाएगी। तो कन्या राशि वालों, 27 जुलाई से शुरू हो रहा शनि का ये वक्र काल आपके लिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, कर्ज से मुक्त होने और खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने का एक बेहतरीन अवसर है। शनिदेव आपके मित्र हैं, बस ये आपसे अनुशासन की उम्मीद करते हैं। इस अवधि को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए आपको ये 3 अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहले हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या ज्यादा परेशान कर रही हो तो नियमित रूप से हनुमान बाहुक का पाठ करें, इससे शारीरिक कष्ट तुरंत दूर होते हैं। दूसरा, शनिवार के दिन किसी कुष्ठ रोगी, दिव्यांग व्यक्ति या सफाई कर्मचारी को काले चने, सरसों के तेल या काले कपड़े का दान करें। शनिदेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। और तीसरा है, हर बुधवार को भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं और शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। इससे आपकी बुद्धि सटीक निर्णय लेगी और शनिदेव का पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों, चुनौतियां आएंगी लेकिन वे आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपके भीतर की विजेता को जगाने आ रही है। अपनी तार्किक शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और इस वक्र काल को अपनी सफलता का गवाह बनाइए। अगर आपको ये कन्या राशि का विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।